आप 20 जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल उनकी तैयारी गजब की है। ऐसे जो शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी। बताइए ऐसे ही जो शब्द किस खेल से संबंधित है, यह आप सभी नौजवानों को बताना है। आने दीजिए नीरज भाई, मोहम्मद, तरुण भाई, शाबाश, रोहित भाई, आदित्य, बहुत बढ़िया, ठाकुर, अमन भाई, शिव गोदारा, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो ऐसे जो शब्द किससे संबंधित है, ये क्रिकेट से है। क्लियर है? अभी जो पिछला ध्यान रखना अग्निवीर का एग्जाम हुआ था, उसके एग्जाम में प्रश्न आया था किस खेल से संबंधित है? बाउंसर, क्रिकेट से है। क्लियर है? एग्रीकल्चर शॉट का संबंध भी क्रिकेट से है, एलपीडब्ल्यू का संबंध भी क्रिकेट से है। क्लियर है? तो ये जो खेल है इनकी शब्दावली को बिल्कुल रट्टा लगा के रखना, एग्जाम के अंदर प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है? ट्रॉफियां भी ध्यान रखना है, जैसे रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है, डोरंट कप का संबंध फुटबॉल से है, रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। क्लियर है जी? बिल्कुल एकदम गुरुदेव क्लियर है। चलो आगे देखो, सत्य शोधक समाज के, सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ज्योति, आत्माराम पांडुरंग, राममोहन राय, दयानंद सरस्वती। सत्य शोधक सभा के संस्थापक आप सभी नौजवानों को बताना है। दूसरा नंबर 6 का आंसर फोड़ दीजिए फटाफट, क्या होने वाला है? आने दीजिए, दबा के आने दीजिए। बहुत ही अच्छा, इंपोर्टेंट और शानदार क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये ससुरा क्या, कौन ये मकरागिरी कर रहा है? क्या नाम है इसका? लीजिए, नाम है ब्रांड अहीर। कमेंट कर रहा है पीरिया साहू, आप किसकी तैयारी कर रहे हो? अच्छा, लाडले फौज की तैयारी कर रहे हैं। जिसकी तैयारी आप कर रहे हो उसी की ये कर रहे हैं। आर्मी स्टडी पे वही बंदा आता है जो आर्मी की तैयारी करता है। ठीक है सर, आवाज कट रही है? ऐसा तो नहीं है यार, यहां से तो बिल्कुल एकदम बन्नाट जा रही है। लो भाई, एक नौजवान ने लिखा है सर आप फेंकना बंद करो। भाई कहां फेंक रहे हैं? 45 मिनट में पूरी कर सकते हो, नहीं करेंगे? आपको आता होगा थोड़ा बहुत, इसीलिए ये चीजें आप बोल रहे हैं। हमारे पास वो नौजवान भी है जो पहली बार एग्जाम देंगे। चलो बहुत बढ़िया। सर डेली क्लास नहीं चलता क्या? लाडले डेली चलता है। अभी क्या है, राजस्थान के अंदर बिल्कुल जिस प्रकार एग्जाम सर पे मंडरा रहा है, उसी प्रकार बादल भी मंडरा रहे हैं। और बिल्कुल 1-2 दिनों से भयंकर बारिश यहां पर हुई, उसके चलते थोड़ा हेल्थ इश्यू हो गया था। दवाएं ठोक ली है और अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सत्य शोधक सभा के संस्थापक है आपके ज्योतिबा फुले। ऑप्शन जो ए बता रहे हैं बिल्कुल एकदम राइट बता रहे हैं, ज्योतिबा फुले जी। आत्मारंग पांडुरंग ध्यान रखना, प्रार्थना समाज, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग। राजा राममोहन डियर ध्यान रखना, ब्रह्म समाज के संस्थापक, ब्रह्म समाज के संस्थापक। दयानंद सरस्वती लाडले आर्य समाज के संस्थापक। बहुत बार ये प्रश्न आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100% आएंगे, सीधे पूछे जाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल गुरुदेव एकदम क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पीर पंजाल दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश। पीर पंजाल दर्रा स्थित है, यह आप सभी नौजवानों को बताना है। आने दीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया, महेश, ज्योति भाई, कमांडो, आर्मी लवर, बिल्कुल। विमित शर्मा, सर आप व्हाइट शर्ट में जाम रहे हो? क्या जाम रहे हैं? जम रहे हैं, अच्छा बहुत बढ़िया, शाबाश। आने दीजिए फटाफट। देखो, पीर पंजाल दर्रा है, आप सभी नौजवानों ने राइट बता दिया है कि गुरुदेव पीर पंजाल है, यह जम्मू कश्मीर में है। आपको ट्रिक भी बता रखी है। सिक्किम के दर्रे भी इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका नाथुल्ला दर्रा। ये इसको थोड़ा अच्छी तरीके से माइंड में रखना। नाथुल्ला दर्रा कहां है? यह सिक्किम में है। क्लियर है? नाथुराम को सिक्किम में जेल हो गई। जलेपला दर्रा भी आपका सिक्किम में है। मणिपुर में है तुजू दर्रा, यह भी ध्यान रखना, एग्जाम के अलग अलग शिफ्टों में चलेंगे तो पूछा जा सकता है। हिमाचल के अंदर आपका रोहतांग दर्रा है, हिमाचल में। रोहतांग दर्रा कहां स्थित है? लाडले हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिएगा, लेग बिफोर विकेट किस खेल की टर्म है? बेसबॉल, क्रिकेट, गोल्फ, शतरंज। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं लाडले, आने दो। बिल्कुल बहुत बढ़िया, धर्मेंद्र सिसोदिया भी आ चुके हैं मैदान के अंदर। जेपी बाबू कहां हो? बहुत बढ़िया, सुमित भाई। सर आसाम वालों के लिए क्वेश्चन लाडले, फौज का पेपर आप निश्चिंत रहिए, आप आसाम से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे राजस्थान से हो, ठीक है, मस्त रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेग बिफोर विकेट किस खेल की टर्म है? तो यह है क्रिकेट की। ऑप्शन जो बी बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। ऑप्शन जो बी बता रहे हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखो, बेसबॉल के लिए आप अगर ध्यान रखो तो पूछा जा सकता है डायमंड। डायमंड का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। क्लियर है जी? गोल्फ के लिए लाडले जैसे अगर आप पूछा जाए, कप के बारे में पूछा जाए तो राइडर कप का आ सकता है, राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। शतरंज से एक बार ट्रेडमैन या जीडी के पेपर में यह पूछा गया था, ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से है? नौजवान क्रिकेट चिपका के आ गए थे, तो ध्यान रखना शतरंज से है। क्लियर है जी? बिल्कुल एकदम गुरुदेव क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है?
कर्नाटक, असम, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा दमदार क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आने दीजिए फटाफट, देखते हैं किसकी बाजुओं में दम है, कौन मुकंदर का सिकंदर बनेगा। आने दीजिए फटाफट, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं साथ है लाडले। बिल्कुल मैदान को फतेह तो करना ही करना है, मैदान को फतेह करेंगे तभी आपके लिए और एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। 23 मार्च को ध्यान रखना लाडले, अलार्म को सेट कर लेना अपनी घड़ी के अंदर। 23 मार्च मॉर्निंग, सुबह की बात है, सुबह लगातार 7 से 9 बजे तक 2 घंटे रोजाना आपके एग्जाम तक क्या चलने वाली है? प्रैक्टिस चलने वाली है। प्रैक्टिस किसकी चलेगी? साइंस की, ऑल ओवर साइंस, जो आर्मी जीडी ट्रेडमैन क्लर्क वालों के लिए ब्रह्मास्त्र होगी। इसका नाम भी यही रहेगा, ब्रह्मास्त्र सीरीज। क्लियर है जी, ब्रह्मास्त्र सीरीज। आप नौजवान जो कमेंट करते हैं ना, सर मैम क्या पढ़ाती है, मैम ही लेकर आएगी, निश्चिंत रहिए, प्रश्न तैयार हो गए हैं। बाकी जल्द जो अदर ट्रेड वाले बच्चे हैं उनकी भी स्टार्ट हो जाएगी और बे मैराथन क्लासें हैं, ये आपको मिलेगी। बस कमर कस लीजिए कि हाँ आपकी बार फौजी बनना है। नेट का रिचार्ज थोड़ा एक्स्ट्रा करवा लीजिए 1 महीने के लिए। सरिस्का अभ्यारण्य कहां है? यह है मेरे भाई राजस्थान के अंदर। कहां है गुरुदेव? राजस्थान के अलवर जिले में है भाई, ध्यान रखना, राजस्थान। यह आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। कर्नाटक का जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ध्यान रखना डियर, किस राज्य में है? यह आपका कर्नाटक में है। असम के लिए आप सभी को पता है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह आपके असम के अंदर है। झारखंड की बात करें तो ध्यान रखना, हजारीबाग नेशनल पार्क है, यह आपका झारखंड में है डियर। क्लियर है जी गुरुदेव, नोट कर लेना, प्रश्न अच्छे हैं, हल्के में नहीं लेना है कि हाँ बस टिक लगा दिया बहुत हुआ। अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, बिल्कुल तूफान मचा देंगे अब की बार। देखो अगला क्वेश्चन डेफिनेट आपके एग्जाम में छपेगा, स्टार लगा के साइड में रख दो इसको। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और जयचंद, इनमें से कोई नहीं। बताइए तराइन का पहला युद्ध जो 1191 में लड़ा गया था लाडले, 1191 में लड़ा गया था, आपको बताना है किन के मध्य लड़ा गया था। अरे दीजिए फटाफट, इतिहास में युद्ध आप पढ़ोगे, 24 मास, अंगुलस्ट परवान, ता बेटा सुल्तान, मत चुके चौहान। आने दीजिए फटाफट इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको। 8 बांस 24 गज, अंगुलस्ट परवान, ता बेटा सुल्तान, मत चुके चौहान। और चुकना नहीं है, आपको भी नहीं चुकना है, बिल्कुल गुरुदेव, चुकेंगे कैसे आपकी बार तो झंडे गाड़ के आएंगे। ऑप्शन जो बी बता रहे हैं, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? अवनी चतुर्वेदी, दुर्गा बनर्जी, पद्मावती, इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट, दमदार क्वेश्चन, फटाफट बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, शाबाश, चीर के बहादुर लहू दुश्मन का, यही तो मजा है यारो फौजी होकर जीने का। सर थोड़ा लेट हो गया, ससुरा लेट हो गया तो बिल्कुल बैंड पोजीशन, डिप्स निकालेगा, बाजू भी मजबूत होंगे, पनिशमेंट भी मिलेगा और कल टाइम से भी आ जाएगा। अलार्म को सेट कर लो, रोजाना शाम 7:50। राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? बहुत ही अच्छा दमदार क्वेश्चन, नाम है उसका शिवांगी सिंह। ऑप्शन डी राइट होगा, शिवांगी सिंह। इस प्रकार आप प्रश्न का आंसर गलत दे के आओगे, बहुत सारे बच्चे गलत बता रहे हैं, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले कागज किस देश ने बनाया था? जापान, फ्रांस, चीन, भारत। सबसे पहले कागज किस देश ने बनाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, आने दीजिए। सर बुक नहीं आया, बुक लाडले खत्म हो गया, अब स्टॉक में नहीं है, आने दो फटाफट। सबसे पहले कागज किस देश ने बनाया था? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, आने दो फटाफट। अरे कागज किसने छाप दिया? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल गुरुदेव, इसी चाइना ने छाप दिया है कागज। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है? कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपको बताना है और ध्यान रखना लाडले, ये जो बैंकों का मुख्यालय है ना, यहां से प्रश्न फौज के पेपर में पूछा जाता है। अगर टफ पेपर आएगा तो बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आएगा। आप सभी ने देखा होगा, जो पिछला पेपर हुआ था उसमें भी आया था, जो 28 मार्च का एक पेपर हुआ था ना, रिलेशन भर्ती, बहुत अच्छे लेवल का पेपर आया था, उसके एग्जाम में भी पूछा गया था, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन, ये मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकायदा आर्मी स्टडी की जो बुक्स है, आर्मी स्टडी का ये ब्रह्मास्त्र है, इसके अंदर बिल्कुल बाकायदा आपको बैंकों के मुख्यालय भी अलग से नोट करवाए हुए हैं, क्योंकि वहां से प्रश्न एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, शायद आपको अभी फ्लिपकार्ट पे ना मिले, आउट ऑफ स्टॉक होगा, चेक करवाएंगे हम, पॉसिबल हो जाएगा तो आपको फ्लिपकार्ट पे वापिस छपवा के दे देंगे भाई। ठीक है, चलो, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आने दो, शाबाश, बहुत बढ़िया।
कलकत्ता इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मुंबई के अंदर आप सभी को पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का है। कर्नाटक बेंगलुरु में आपकी ध्यान रखना केनरा बैंक है, उसका हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु के अंदर है। यह आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है, केनरा बैंक का हेडक्वार्टर लाडले। ओके जी। दिल्ली के अंदर आपका पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है, यह भी आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है, मुख्यालय है। और भी है आपकी बेंगलुरु में विजया बैंक भी है, अगर याद रखो तो रख सकते हो। बाकी आर्मी स्टडी की बुक में साइड से अलग से नोट करवा रखे हैं, उनसे बाहर नहीं जाएगा प्रश्न। देखो अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम कब दिया गया? 1965 में, 1966 में, 1967 में, 2001। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम कब दिया गया? आने दीजिए फटाफट, दमदार क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, फटाफट बताइए। जितने भी देश के जो भावी फौजी हैं बिल्कुल आने दीजिए। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया यह भी आपको बताना है। बिल्कुल आपने बता दिया 1965 में दिया गया, ध्यान रखना। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया, यह भी आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। क्लियर है जी? बिल्कुल। 1901 में ध्यान रखना आपके नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1854 में भारत रत्न की शुरुआत हुई। 1961 में आपका अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई, यह भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है जी? अगला क्वेश्चन, हर वर्ष 5 जून किस रूप में मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व शिक्षक दिवस। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है यह आप सभी नौजवानों को बताना है। अरे भाई 7000 के आसपास योद्धा लाइव है, लाइक अभी 3000 है, यह गलत बात है भाई। ये जिसने लाइक नहीं किया है लाइक करो दबा के। अरे किसने लाइक नहीं किया है? किसकी बाजुओं में दम नहीं है? जिसने लाइक नहीं ठोका है? अरे गुरुदेव हमने ठोक दिया, हमारी बाजुओं में कुट कुट के दम भरा है। आने दीजिए, बिल्कुल आग लग जानी चाहिए, दबा के एक बार लाइक वाले बटन पे भयंकर घमासान युद्ध होना चाहिए। बहुत बढ़िया नितिन भाई, अमन, सतेंद्र, निशांत, दिलीप, छोटू, निखिल, बहुत बढ़िया। पर्यावरण विश्व दिवस, अभिषेक कुमार, बहुत बढ़िया। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अपने जहन में बैठा लेना, दिवस का क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है लाडले? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? नौजवान यहां पर गलती करते हैं। विश्व शिक्षक दिवस ध्यान रखना 5 सितंबर को नहीं 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, यह आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, चलो अपना स्कोर बताइए फटाफट, देखते हैं किसकी तैयारी है। 15 में से बिल्कुल कितने प्रश्नों को उड़ा दिया है आप सभी ने? बताइए फटाफट क्या होने वाला है इसका राइट आंसर, आने दीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश गोलू भाई, भूपेंद्र, सूरज, विनोद कुमार, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे जब फौजी बनोगे बिल्कुल आगे की जिंदगी है, लाइफ सेट हो जाएगी पूरे परिवार की ओर आपकी। इसलिए समय का सही सदुपयोग करो और अच्छी मेहनत करो। अब की बार फौजी बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब एग्जाम के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। रात और दिन एक कर दीजिए कि हाँ अब की बार कुछ करके दिखाना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। अपने आप को फुल मोटिवेट रखो, रातों से लड़ो और मेहनत करो। बिल्कुल आपके जो सपने हैं साकार होंगे 101%। चलो स्कोर आप सभी का अच्छा है, तूफान मचा दोगे आप सभी अब की बार। नाइट्रोजन गैस का सूत्र बताइए, ये नाइट्रोजन गैस का सूत्र बताना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। यह प्रश्न यह आएगा, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ध्यान रखना नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। क्लियर है? ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो का आविष्कार किसने किया? JL बायड, मार्कोनी, ग्राहम बेल, एडिसन। रेडियो का आविष्कार किसने किया? आने दीजिए, बिल्कुल तूफान मचा देंगे सर अब की बार, मचाना ही लाडले मचाना है। बहुत बढ़िया, शाबाश। 7000 प्लस देश के भावी फौजी मैदान में आ गए हैं। लाइक भी 7000 होने चाहिए, तभी कलेजे को ठंडक पहुंचेगी, गुदगुदी होगी, मोटिवेशन मिलेगा। तबीयत खराब है, बिल्कुल हमारी तबीयत ठीक होगी तब आप तूफान मचाओगे। रेडियो का आविष्कार किसने किया? ध्यान रखना, रेडियो का आविष्कार करने वाला महान व्यक्ति जिसका नाम है मार्कोनी। गुरु, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार JL बायड ने किया और टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया, यह भी आपको ध्यान रखना है। एडिसन ने, ध्यान रखना लाडले, बल्ब का आविष्कार किया। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से मिश्रण है जल, ग्लूकोज, नमक, इनमें से कोई नहीं। मिश्रण आपको बताना है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि पिछले 2 दिन से हमारी यूट्यूब पे क्लास नहीं हुई है, सारे के सारे मकरागिरी कर रहे हैं। स्कोर बताना और इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देना। प्रोटीन्स में आमतौर पर मिलने वाले एमिनो अम्लों की संख्या होती है, कितने होते हैं? 10 होते हैं, 16, 20, 35। बताइए। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आने दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल आएगा मेरे भाई, किताब से क्वेश्चन मान के चलिए, बिल्कुल तूफान मचाएगी आपके एग्जाम में। आर्मी स्टडी की बुक बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र है। कितने प्रकार के बताइए एमिनो अम्लों की संख्या होती है प्रोटीन्स में? फटाफट
बिल्कुल, मानव शरीर में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम संबंधित है क्रिया प्रतिक्रिया, जड़त्व, संवेग संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। न्यूटन की गति का तृतीय नियम संबंधित है, इसे आप सभी नौजवानों को बताना है। रवि सिंह यादव, अशोक भाई, मनोज कुमार बहुत बढ़िया, विनोद कुमावत, गबरू सिंह, राहुल, सुभाष रावत बहुत बढ़िया। देखो न्यूटन की गति का तीसरा नियम संबंधित है, प्रश्न नंबर 20 का आंसर आपको बताना है। आने दीजिए। बिल्कुल गुरुदेव, क्रिया प्रतिक्रिया, ऑप्शन इसका ए राइट होगा। न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व, दूसरा संवेग संरक्षण, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? स्पीकर, प्रोजेक्टर, लाइट पेन या फिर आपका प्रोजेक्टर? बताइए कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। इसीलिए बेसिक कंप्यूटर की कुछ क्लासें आपको दी जा रही है, तो बिल्कुल एक बार उनका भी आपको रिवीजन करना है। सर योगी जी की आवाज है आपकी? अच्छा, योगी जी की आवाज है क्या हमारी? चलो आज पता चला हमें तो। आने दीजिए भाई, इसका आंसर बताओ तभी बात बनेगी। कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर इसका होने वाला है जो नौजवान बता रहे लाइट पेन, बिल्कुल राइट बता रहे। लाइट पेन ध्यान रखना, जो कंप्यूटर को कमांड देने का काम करता है। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। तो इस प्रकार का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बेसिक आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? क्या प्लास्टिक अर्धचालक है, क्या एल्यूमिनियम है, लकड़ी है या जर्मेनियम है? इनमें से कौन सा अर्धचालक है, ये आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। राहुल भाई बहुत बढ़िया, बिजू सर का स्टूडेंट भी आ गया है। सर लालू यादव जैसी है आवाज। अच्छा भाई, नहीं है लाडले, गलती का तो काम ही नहीं है लाडले। मोनिका भाई, राकेश, रिंकू बहुत बढ़िया, धीरज, दीपक, ओम प्रकाश, मिथिलेश। बस देखो अर्धचालक है आपका जर्मेनियम है, ऑप्शन इसका डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? इसको इंपोर्टेंट लगा लेना, बिल्कुल धजिया उड़ाने का नहीं है, बहुत इंपोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसके अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन होता है? वर्गीकी, पारिस्थितिकी, आनुवंशिकी या इनमें से कोई नहीं? आने दीजिए। बहुत बढ़िया, आने दो आने दो आने दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, कोई बातें नहीं करेगा, कोई मकरागिरी नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, पर्यावरण का अध्ययन आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है, पारिस्थितिकी में किया जाता है। ऑप्शन इसका बिल्कुल बी वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है? पीनियल काय, थाइमस, थायराइड, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है, यह आप सभी योद्धाओं को बताना है। बहुत ही अच्छा दमदार क्वेश्चन आपके